तो आज की क्लास में हम लोग आपके स्टार्ट करेंगे आइडियोलॉजीज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन कौन सी आपके विचारधाराएं कांग्रेस के अंदर चली थी। तो सबसे पहली आइडियोलॉजी बताई थी आपको कौन सी? मॉडरेटर, नरमपंथ। दूसरा एक्सट्रीमिस्ट, गरमपंथ। और तीसरा गांधीयन। ठीक है, तो सबसे पहली आइडियोलॉजी देखते हैं मॉडरेटर। तो मॉडरेटर यानी कि नरमपंथ, ये विचारधारा आपकी थी कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905, 1885 से लेके 1905 तक। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि मॉडरेटर्स ब्रिटिश शासन से समझते क्या थे। दूसरा हम समझेंगे कि इन मॉडरेटर्स की ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड क्या थी। तीसरा आपके मॉडरेटर्स की इनकी स्ट्रेटजी, रणनीति क्या थी। चौथा आपके मॉडरेटर्स के प्रति ब्रिटिशर्स का रिएक्शन क्या था। और मॉडरेटर्स का आपके वैल्यूएशन, मूल्यांकन, यानी क्या इनका इंपॉर्टेंस था और क्या इनकी लिमिटेशंस थी। ठीक है, तो मॉडरेटर थे कौन? ये उदारवादी। कौन थे? इंसान थे भी। और कौन थे? इंसानी थे ना। तो किसी भी आइडियोलॉजी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जो आइडियोलॉजी जिन पर्संस के द्वारा दी गई है उनका बैकग्राउंड क्या था। ठीक, अगर उनका बैकग्राउंड हमें पता होगा तो हमें यह पता होगा कि आइडियोलॉजी उसी बैकग्राउंड के इर्द गिर्द ये चलती होगी। ठीक है, तो मॉडरेटर की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेटर सारे के सारे थे कौन? ये भारत का एलीट क्लास था, भारत का उच्च वर्ग। ये वो उच्च वर्ग था जो इंग्लैंड से शिक्षा लेके भारत आया था, यानी कि इनमें ज्यादातर लोग कहां से पढ़ के आए थे? इंग्लैंड से। ठीक है, तो इन्होंने आपके इंग्लैंड में जब शिक्षा ली होगी तो इंग्लैंड के सिस्टम को भी देखा होगा, और जब भारत आएंगे तो वही ब्रिटिश सरकार जो इंग्लैंड में शासन कर रही है वो भारत में शासन कर रही है, तो इन्होंने उसको भी देखा होगा, दोनों को इन्होंने कंपेयर भी किया होगा। ठीक है, तो इंग्लैंड में जो ब्रिटिश शासन हो रहा है या ब्रिटेन में जो ब्रिटिश रूल है वो क्या है इनकी नजरों में, और भारत में जो ब्रिटिश रूल है वो क्या है इनकी नजरों में, पहले तो ये देखें। ठीक है, ये कर लिया नोट। तो सबसे पहले मॉडरेटर की नजरों में अगर हम ब्रिटिश शासन का आपके अर्थ देखें तो मॉडरेटर इस ब्रिटिश शासन को आपके दो अर्थों में आपके देखते हैं। पहला तो आपके ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश शासन क्या है, और दूसरा भारत के अंदर ब्रिटिश शासन क्या है। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर हम आपके ब्रिटिश शासन देखें, यानी कि ब्रिटिश रूल इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का वह शासन जो वो ब्रिटेन के अंदर कर रही है। ठीक है, और ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब ब्रिटेन गवर्नमेंट का वह शासन जो वो भारत के अंदर कर रही, दोनों में आपके डिफरेंस क्या है। तो अगर हम आपके देखें तो मॉडरेटर्स कहते हैं कि ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश रूल हो रहा है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रूल कर रही है उसकी विशेषताएं क्या है। ब्रिटेन के अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन पे बेस्ड है। ठीक, यानी कि कानून के ऊपर। ठीक है, दूसरा वहां लिबरल डेमोक्रेसी है, उदार लोकतंत्र। तीसरा फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी है। चौथा प्रोएक्टिव गवर्नमेंट, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट यानी कि अग्र सक्रिय सरकार, यानी जो भविष्य को विजन के आधार पर पहले ही आइडेंटिफाई कर सके कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, ये चुनौती आ सकती है या ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो उसके लिए पहले से ही काम करना शुरू करते हैं। ठीक, इसके अलावा इंडस्ट्रियल फ्रेंडली गवर्नमेंट ये है ब्रिटेन के अंदर। इंडस्ट्रियल फ्रेंडली गवर्नमेंट है, तभी आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और तेजी से आपके उद्योग धंधे वहां बढ़ते चले गए। चौथा मॉडर्निटी की वैल्यूज हैं वहां, फ्रीडम ऑफ प्रेस है वहां, और ह्यूमन राइट्स है वहां। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर शासन कर रही है ये सब हैं उसकी विशेषताएं। लेकिन जब वही ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के अंदर शासन कर रही है, ठीक, तो इनमें से एक भी विशेषता भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर आपके एक्चुअली में ब्रिटिश रूल नहीं है, भारत के अंदर है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल तो ये है जो सिद्धांत में है, लेकिन भारत के अंदर आपके ये रूल नहीं है। भारत के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रही है वो है कौन सा? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटेन का एक भी रूल भारत में लागू नहीं होता। ठीक, भारत के अंदर ना तो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है आपके शासन,
इनके जब जो मन में आएगा वो करते हैं। दूसरा, फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी नहीं है, क्योंकि इंडियंस के प्रति बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है ब्यूरोक्रेसी। लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है इंडिया के अंदर, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट नहीं है इंडिया के अंदर, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है, मॉडर्निटी की वैल्यूज ये भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है और ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो अगर हम देखें तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश सरकार का जो चरित्र है आपके, वो अन ब्रिटिश रूल, और साथ में भारत के अंदर जो शासन करने का उनका जो उद्देश्य है वो है आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा आपके पैसा निकाल के कहां ले जाना, ब्रिटेन ले जाना। यह है ब्रिटिश शासन भारत के अंदर। ठीक, इसे नोट करो। प्रोएक्टिव गवर्नमेंट मतलब अग्र सक्रिय सरकार, यानी कि एक ऐसी सरकार जैसे ये पता हो कि भविष्य में क्या होने वाला है उसके लिए पहले से ही तैयारियां शुरू कर दे। ठीक, जैसे कि मान लो मौसम विभाग आपके कह दे कि इस बार मानसून कम रहेगा, तो ये तय सूखा पड़ेगा, तो सरकार पहले से ही सूखा राहत के प्रोग्राम बना के रखे, पड़ेगा तो हम ऐसे निपटेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इन नरम पंथियों की नजरों में आपके भारत में ब्रिटिश रूल क्या है, एक तो अन ब्रिटिश रूल और दूसरा आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी हम पहले भी बता चुके हैं आपको, पूरा कंप्लीट सिद्धांत। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपके दादा भाई नेरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी थी 1867 में। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में की जाने वाली हर गतिविधि का उद्देश्य क्या है, भारत से ज्यादा मात्रा में पैसा निकाल के कहां ले जाना, इंग्लैंड ले जाना। ठीक, अब नेक्स्ट अब हम आपके ये देखें कि मॉडरेटर्स की आपके ब्रिटिशर से आपके डिमांड क्या थी। ठीक है, यानी कि आपके जो नरम पंथी थे ये ब्रिटिशर से आपके क्या चाहते थे। तो सबसे पहले आपके डिमांड तो आपके होगी क्या, स्वराज, यानी कि भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दिया जाए। लेकिन इन मॉडरेटर्स का मानना आपके ये था, पहला मानना ये क्या था कि अभी जो भारतीय हैं ये स्वराज अर्थ से ही परिचित नहीं है, पहले भारतीय इस अर्थ से तो परिचित हो जाएं, क्योंकि जब तक ये स्वराज का सही अर्थ नहीं समझेंगे तो तब तक अगर स्वराज मिल भी जाए तब तो भारतीय उसका सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये सच्चाई कल भी थी आज भी है। मिल तो गया हमें स्वराज, लेकिन इसका हम अर्थ कितना समझे, क्या वास्तव में भारतीयों का शासन भारतीयों के द्वारा ही हो रहा है। ये तो आजादी के 70 साल बाद भी नहीं हो पाया ये तो। ठीक, कि जनता की इच्छा से शासन हो रहा हो, ये तो आज भी नहीं है। इसका मतलब हम भारतीय कभी स्वराज के लिए तैयार थे ही नहीं। ठीक है, कमी तो भारतीय जनता की भी है। भारतीय जनता को शासित करने के लिए या तो डिक्टेटरशिप निरंकुशता चाहिए या मार्शियल लॉ चाहिए, ये तभी शासित रहते हैं। बाकी का लोकतंत्र में आपके क्या है, इन्हें शासित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट, भारतीय जनता के बारे में आपके ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता मरना पसंद करेगी रोड पे, लेकिन लेफ्ट में चलना पसंद नहीं करेगी। लेफ्ट में चलने मतलब समझ गए ना, गाड़ी हमेशा किधर चलानी चाहिए, लेफ्ट में। ये मरना पसंद करेंगे लेकिन लेफ्ट में चलना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इन्हें जब यही नहीं पता कि रोड सेफ्टी होती क्या है, तो बना लो रूल्स, क्या होने वाला है उससे, कुछ नहीं। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो मॉडरेटर्स की ब्रिटिशर से अगर हम डिमांड देखें तो सबसे पहले डिमांड तो होनी चाहिए स्वराज। लेकिन मॉडरेटर्स का मानना यह है कि भारतीयों को अभी स्वराज का सही अर्थ ही नहीं मालूम, और जब तक इन्हें स्वराज का सही अर्थ नहीं मालूम तब तक स्वराज की मांग करने ना करने का कोई फायदा नहीं है। पहले जनता को स्वराज से परिचित तो कराएं कि स्वराज आपके होता क्या है और ये किया किस तरह जाएगा। तो इसके लिए पहले जनता को उस लेवल पे अवेयरनेस तो फैलाएं, क्योंकि मॉडरेटर्स तो गिने चुने थे। ठीक, अकेले इन मॉडरेटर्स के करने से स्वराज नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा, अब मॉडरेटर्स का कहना यह है कि जनता को अगर स्वराज से परिचित कराना है, अवेयर बनाना है, तो पहले किया क्या जाए कि जो भारत के अंदर जो अन ब्रिटिश रूल है उसे ब्रिटिश रूल में चेंज किया जाए। अन ब्रिटिश रूल को ब्रिटिश रूल में चेंज किया जाने का मतलब क्या है, ब्रिटिश सरकार भारत का शासन रूल ऑफ लॉ के आधार पर करे, जो लॉ ब्रिटेन में है वही लॉ यहां होने चाहिए। दूसरा, लिबरल डेमोक्रेसी की सिस्टमेटिक स्थापना करे ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक, तीसरा, फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी को लाया जाए। चौथा, प्रोएक्टिव गवर्नमेंट की स्थापना, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली गवर्नमेंट, सोशल वेलफेयर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जन सहभागिता को बढ़ाना, मॉडर्निटी, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक, यानी कि इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज तो थी लेकिन देसी उद्योगों को संरक्षण, चाहे वो आपके हथकरघा उद्योग हो चाहे वो भारतीय उद्योग हो। ठीक है, तो ये सारी आपके डिमांड होंगी किसकी, मॉडरेटर्स की, किससे, ब्रिटिशर्स से। ठीक है, यह हुआ। अब नेक्स्ट,
अब ये जो स्वराज वर्ड है, अब यहां एक फैक्टर तो यही था, एक फैक्टर अभी और था, अभी तक वाइट्समैन वर्डन थ्योरी ब्रेक नहीं हुई है, क्योंकि जब तक वाइट्समैन वर्डन थ्योरी ब्रेक नहीं होगी तब तक आपके ये मॉडरेटर भी एक्सट्रीमिस्ट में तब्दील होना शुरू नहीं होंगे। ठीक, तो एक तरफ तो जनता भी तैयार नहीं है और दूसरी तरफ अभी भी वाइट्समैन वर्डन थ्योरी का प्रभाव बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि उग्र आंदोलन तभी होगा ब्रिटिश सरकार के प्रति जब वाइट्समैन वर्डन थ्योरी आपके क्या हो जाए, फेल हो जाए। ठीक है,